Hello and welcome students, welcome to our EVS session and yes, today we are going to start our new lesson number 8, the value of food. आज हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, न्यू लेसन सीखने वाले हैं, द वैल्यू ऑफ फूड. आई होप प्रीवियस सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया. लेसन का क्या नेम है, द वैल्यू ऑफ फूड. मतलब हमारे लाइफ में फूड की कितनी वैल्यू है वो अभी हम इस लेसन में सीखने वाले हैं. फूड हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं होगी. सो फूड की जो वैल्यू है, मतलब फूड की जो कीमत है हमारे लाइफ में, मतलब फूड का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत है हमारे लाइफ में. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. अर्जुन एंड वर्षा आर ब्रदर एंड सिस्टर. अर्जुन और वर्षा ये क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर है. दे लव टू ईट फूड दे लव टू ईट हॉट बाजरा भाकरीज विद बटर. उनको क्या अच्छा लगता है खाना, भाकरी जो होती है और बटर आप घी भी बोल सकते हो, मतलब गरम गरम भाकरी और बटर उन्हें खाना पसंद है. मदर मेक्स अ नंबर ऑफ अदर डिशेस फॉर देम टू ईट विद भाकरीज, दे लाइक दोज टू. और उनकी मम्मी जो है उनके बटर और भाकरी के साथ बहुत सारे डिशेस भी, अलग अलग डिशेस बनाती है, तैयार करती है उनको खाने के लिए और उन्हें वो सारी पसंद है. सो देखो पिक्चर में आपको बताया है, ये वर्षा है और ये अर्जुन है, कैसे दोनों बैठकर खाना खा रहे हैं. सो यहाँ पर पिक्चर में आपको शो किया है. सो कैन यू टेल स्टूडेंट्स व्हाट कुड बी दोज डिशेस दैट मदर मेक्स टू गो विथ भाकरीज. मतलब क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर उनके मदर ने, उनके मम्मी ने कौन सी डिशेस बनाई हैं जो भाकरी के साथ अच्छी लगती है, कौन सी दूसरी डिशेस बनाई वो अभी हमें देखना है. व्हाट आर दोज डिशेस मेड फ्रॉम. और वो जो डिशेस है वो किससे बनाई गई है, क्या कंटेंट या फिर उसमें क्या इंग्रेडिएंट डाला है वो अभी हमें देखना है. इन वर्षा एंड अर्जुन्स होम दे यूज अ लॉट ऑफ अदर फूड स्टफ्स टू. फ्रॉम वेयर आर दे ऑब्टेन. वर्षा और अर्जुन के घर में दूसरे भी फूड स्टफ बहुत यूज किए जाते हैं और वो कहाँ से मिलते हैं वो भी देखते हैं वन बाय वन. उनके घर में क्या क्या यूज होता है, वीट, राइस, जवार, पल्सेस, शुगर केन, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो उनके घर में यूज होते हैं और ये कहाँ से मिलते हैं ये हमें बताना है. तो वीट, राइस, जवार, पल्सेस और शुगर केन है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, जब फार्मर खेती करता है तो क्रॉप से हमें ये मिलते हैं. नेक्स्ट इज करवंद, जामुन, बोर और हनी, ये कहाँ से मिलेंगे. जो करवंद, जामुन और बोर है ये भी ट्री से मिलते हैं, लेकिन हनी कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स, हनी बी के घर से. देखो पिक्चर में बताया ऐसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें से हमें हनी मिलता है. नेक्स्ट फ्रेश वाटर फिश सिंगाड़ाज. सिंगाड़ाज मतलब क्या, वाटर चेस्टनट्स. और मखानाज मतलब लोटस के सीड्स. अब फ्रेश वाटर फिश जो है ये तो ऑब्वियस स्टूडेंट्स पानी में से मिलेंगे. वाटर चेस्टनट्स मतलब सिंगाड़ाज, ये भी वाटर में से मिलेंगे. और लोटस के सीड, लोटस हमेशा पानी में ही आता है, तो लोटस के सीड्स मतलब मखानाज वो भी हमें वाटर से ही मिलेंगे. देखो यहाँ पर एक मैन जो है वो कैसे फिश को पकड़ रहा है और यहाँ पर जो कुछ सीड्स है वो हमें बताया है जो वाटर से मिल रहे हैं. और शुगर कैन और वो देखो कैसे क्रॉप से हमें मिल रहे हैं. नेक्स्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो फ्रूट्स और वेजिटेबल हमें ट्री से मिलते हैं. यहाँ पे देखो एक ट्री बताया है जिस पर फ्रूट्स लगे हुए हैं. मीट एंड एग्स. अब मीट और एग कहाँ से मिल रहे हैं, ये एक मैन, एक आदमी है, उसके हाथ में क्या है स्टूडेंट्स, यस हेन है और एग है. तो मीट और एग एनिमल्स से हमें मिलते हैं. तो ये सारी चीजें उनके घर में अलग अलग डिशेस बनाने के लिए यूज होती है और कहाँ से मिलते हैं हमने अभी वन बाय वन देखा. नाउ ऑफन व्हेन सर्विंग वर्षा एंड अर्जुन अ मील मदर सेज टेक ओनली एज मच एज यू वांट, फूड शुड नॉट गेट वेस्टेज. उनकी मदर जब उन्हें खाना परोसती है तो क्या कहती है उनसे, आपको जितना लग रहा है उतना ही आपके प्लेट में लो, खाना वेस्ट मत करो. देखो स्टूडेंट्स, आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया होगा, आप अगर कहीं शादी में जा रहे हो, आप अगर कहीं शादी में जाते हो तो क्या करते हैं वहां के पीपल्स, क्या कर लेते हैं, प्लेट में बहुत सारा खाना परोस लेते हैं और उनको जितना खाना होता है उतना खाते हैं और जो प्लेट में खाना बचता है वो सीधा
क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ये हो जाता है फूड वेस्ट। ये क्या हो जाता है, फूड का वेस्ट करना हो जाता है। फूड वेस्ट नहीं करना है स्टूडेंट्स। फूड की बहुत वैल्यू है हमारे लाइफ में, उसे वेस्ट नहीं करना है। हमें जितना लग रहा है, हमें जितनी भूख है उतना ही हमारे प्लेट में लेना चाहिए और उतना खाना चाहिए। अगर वापस आपको थोड़ा लग रहा है तो सेकंड टाइम आप आपके प्लेट में खाना ले सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं करना कि प्लेट में बहुत सारा पहले ही खाना ले लो और थोड़ा खा लो और बाकी का फेंक दो। सो इट इज अ वेस्ट ऑफ फूड। नाउ वन डे अर्जुन आस्क्ड हर मदर, व्हाई डू यू टेल दिस टू अस एवरी डे। एक दिन अर्जुन क्या करता है, पूछ ही लेता है उसके मम्मी से कि मदर कि आप मुझे या फिर आप हम दोनों को ये जो बात है ये हर दिन क्यों बोलते रहते हो कि जितना खाना लग रहा है उतना ही प्लेट में लो। तो मदर आंसर, उनकी मम्मी क्या कहती, देखो स्टूडेंट्स, वाई शुड बी वेस्ट एनी गुड थिंग। जो अच्छी चीज है उसे वेस्ट क्यों करना है ना। फूड जो हमारे घर पे बनता है वो अच्छा होता है, उसे वेस्ट क्यों करना है। बिसाइड्स वी मस्ट गिव अ थॉट टू हाउ वी गेट द फूड वी ईट। उससे अच्छा हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो खाना खा रहे वो कहाँ से आता है और कैसे ग्रो किया जाता है, या फिर जो हम खाना जो हमारे घर पर अनाज आता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आता है, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। उस मेहनत के बाद वो खाना हमारे घर तक, मतलब जो भी फूड जैसे ग्रेन्स है वो हमारे घर तक आता है। लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ भाकरी। मतलब यहाँ पर एक स्टोरी बताई है उनके मम्मी ने अर्जुन और वर्षा को। कौन सी वाली, स्टोरी ऑफ भाकरी। मतलब भाकरी की स्टोरी, मतलब भाकरी कैसे बनती है, द स्टोरी ऑफ अ भाकरी। तो देखो स्टूडेंट्स, देखते हैं कैसे स्टोरी, भाकरी की क्या स्टोरी है। यू नो दादा, माई फादर इज अ फार्मर। मम्मी कह रही है कि दादा मतलब मेरे फादर, मतलब अर्जुन और वर्षा, यस। तो क्या कहती है, मेरे फादर जो है वो है फार्मर है। एंड यू नो दैट स्कूल्स हैव समर वेकेशंस। स्कूल्स में क्या होते थे, समर वेकेशंस होते हैं, है ना, सबको होते हैं। व्हेन आई वाज स्मॉल वी ऑफन वेंट टू माय फादर्स फील्ड राइडिंग ऑन हिज ट्रैक्टर। जब मैं छोटी थी तब मैं क्या करती थी, मेरे फादर के साथ उनके फील्ड पर जाती थी। फील्ड पर मतलब खेत जहां पर होते, खेत पर जाती थी ट्रैक्टर पर बैठकर। That would be the time for redying the fields। और वो कौन सा टाइम होता था, रिडाइंग, फील्ड को रिडाइंग करने का। अब रिडाइंग का मतलब क्या स्टूडेंट्स, देखते हैं। फादर वुड अटैच डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स टू द ट्रैक्टर टू कैरी आउट वेरियस फार्मिंग टास्क। अब रिडाइंग का मतलब क्या होता है, जो जमीन होती है ना, अगर जमीन पर कोई क्रॉप उगाते हैं, जब क्रॉप निकल जाता है, मतलब जैसे हार्वेस्ट हो जाता है, मतलब जैसे हम क्रॉप पर से जो बीज होती है, अनाज होता है, वो निकालने के बाद वो पूरा जो क्रॉप होता है वो रूट्स के साथ निकाल देते हैं। लेकिन जमीन ऐसे प्लेन हो जाती है, उस जमीन को वापस क्या बोलते हैं हम, जैसे कि वापस उसको क्या करना पड़ता है, इस लायक बनाना पड़ता है कि वापस सेकंड टाइम उसमें क्या कर सके, हम दूसरे क्रॉप्स लगा सकते, तो उसे रीडाइंग कहते हैं। तो फादर्स क्या करते थे, उनके जो ट्रैक्टर होता था, है ना, ट्रैक्टर के साथ डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स, औजार लगाते थे अलग अलग फार्मिंग के टास्क कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट ही वुड प्लग द फील्ड्स। प्लग मतलब नांगरनी करने, पहले तो वो प्लग करते थे फील्ड को। एंड देन क्रश द लम्प्स ऑफ सॉइल। लम्प्स ऑफ सॉइल, उसको नांगरने के बाद, प्लग करने के बाद जो लम्प्स थे, सॉइल के लम्प मतलब ऐसे बड़े बड़े पत्थर भी नहीं बोल सकते, ऐसे बड़े बड़े गोले होते हैं मिट्टी के, जो क्रश करने के बाद इजीली टूट जाते हैं। फाइनली ही वुड लेवल द फील्ड टू मेक इट रेडी फॉर सोइंग। और बाद में वो लम्प्स को क्रश करने के बाद वो क्या करते थे, उस जमीन को एक लेवल करते थे, किस लिए, ताकि उसमें वापस सीड्स लगा सके। देखो, और ट्रैक्टर बीइंग यूज्ड फॉर अ फार्म। देखो यहाँ पर पिक्चर में ट्रैक्टर दिख रहा है आपको, और ट्रैक्टर के पीछे ये जो है ये इम्प्लीमेंटेड टूल है, औजार है, जिससे प्लग किया जाता है। देखो कैसे उसके दांत दिख रहे, इस तरह से होता है वो, मैं पिक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ, इस तरह से होता है वो, इस तरह से,
ओके स्टूडेंट्स, ये ऐसे इस तरह से होता है, ये जो होता है ये शार्प होता है, और ये जब ट्रैक्टर को अटैच होता है तो ट्रैक्टर आगे चलता है, ये उसके पीछे पीछे चलता है, और जो जमीन होती है वो क्या प्लग होते जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज द प्री मानसून शावर्स वुड मेक द हॉट सॉइल ह्यूमिड। प्री मानसून मतलब जब एकदम बारिश की शुरुआत होती है, बारिश के दिनों के पहले जब एकदम बारिश की हल्की बारिश हो जाती है तो वो शॉवर के जैसे होती है, बहुत जोरों की नहीं होती। किस लिए होती है? जो जमीन गर्म होती है ना, जो जमीन गर्म होती है उसे वो ह्यूमिड करती है, ह्यूमिड मतलब मॉइस्ट करती है, थोड़ा गीला करती है। दैट वॉज द टाइम फादर वुड सॉ बाजरा, और उस टाइम पर क्या करते हैं फिर उनके फादर बाजरे के सीड से वो लगाते हैं। अब हम भाकरी की स्टोरी सुन रहे हैं, बाजरे की भाकरी होती है ये हमें मालूम है। विद इन सम डेज द बाजरा सीड स्प्राउट्स एंड द सीडलिंग्स आर सीन अबोव द ग्राउंड। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे बाजरा के सीड्स स्प्राउटिंग होने लगते हैं और सीडलिंग्स दिखने लगते हैं। सीडलिंग्स मतलब छोटे प्लांट, बेबी प्लांट है ना, वो दिखने लगते हैं जमीन के ऊपर। देखो पिक्चर में बताया, सीडलिंग्स ग्रो ऑन अ फील्ड। ये छोटे छोटे होते हैं, तुरंत थोड़ी बड़े होंगे है ना, जब सीड स्प्राउट्स होंगे तब छोटे छोटे दिखते हैं कुछ दिनों बाद। अलॉन्ग विद द बाजरा वीड्स ऑल्सो फ्लरिश बट दे हैव टू बी रिमूव्ड। लेकिन बाजरा ठीक है, हमने जो क्रॉप लगाया है वो तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ क्या आता है, जो वीड्स होते हैं, वीड्स मतलब जो गवत होता है, हम बोलते हैं ना जो अनवांटेड ग्रास होता है, जो हमें नहीं लगता है और हमारे क्रॉप को नुकसान होता है, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बट दे हैव टू रिमूव, उसके लिए उनको क्या करना है, रिमूव करना पड़ता है। माई फादर वुड एम्प्लॉय लेबर टू डू दैट, द लेबर्स हैव टू बी पेड। फिर उसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उनके जो फादर थे, मतलब अर्जुन और वर्षा के मम्मी के फादर जो थे, वो क्या करते थे, उनके लिए जो वो अनवांटेड ग्रास है वो निकालने के लिए बोलते ना लेबर्स लगाते थे, और उन लेबर्स को वो पैसे देते थे वो ग्रास निकालने के। मतलब क्रॉप्स को कोई नुकसान ना हो सके, इसलिए ये अनवांटेड ग्रास निकालना पड़ता है। रेन वाटर इज इनफ फॉर बाजरा टू ग्रो विगरसली, मतलब रेन वाटर जो है वो सफिशिएंट हो जाता है बाजरा को ग्रो करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स एंड अवर सेशन हियर। इन नेक्स्ट सेशन हम हमारी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, तब तक आपको यहाँ तक स्टोरी को अच्छे से रीड आउट करना है। नेक्स्ट सेशन में हम हमारी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।